दोस्तों, म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करके क्या करोड़पति बना जा सकता है? अगर हाँ तो कितने साल में? चलिए एक कैलकुलेशन से समझते हैं। मात्र 3.5 लाख रुपए का एक लमसम अमाउंट लेते हैं और देखते हैं कि कितने साल में 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार हो सकता है, यानी कि कितने साल में हमें म्यूचुअल फंड करोड़पति बना सकता है। ये पूरा कैलकुलेशन देखिए तो ही समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा एक्सेल शीट रेडी है। हमने लमसम अमाउंट 3.5 लाख रुपए का ले लिया है। रिटर्न हम मिनिमम 14% लेकर के चलेंगे। मिलने के लिए ज्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है। कई लोगों को हो सकता है एतराज भी हो कि भाई 14% कैसे मिल जाएगा, 4% आज के रेट में मिलना बड़ा मुश्किल है, तो 14% कैसे मिलेगा, हम इसका भी प्रूफ देखने वाले हैं। ड्यूरेशन हम देखेंगे कि कितने साल में हमारा 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार हो सकता है। इन्फ्लेशन 5% लेकर के चलेंगे और देखेंगे कि फ्यूचर वैल्यू इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद क्या रहने वाला है और कितना गुना महंगाई बढ़ने वाला है। यहां पर आप देखिए, आपको ईएस देखने को मिलेगा, यहां पर आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट देखने को मिलेगा, यहां पर आपको रिटर्न अमाउंट देखने को मिलेगा, यहां पर आपको टोटल रिटर्न अमाउंट देखने को मिलेगा, यहां पर आपको टोटल फंड देखने को मिलेगा, यहां पर आपको मल्टीपल्स देखने को मिलेगा, यहां पर इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू देखने को मिलेगा और यहां पर इन्फ्लेशन कितना टाइम्स बढ़ने वाला है ये आपको देखने को मिलेगा। पहले साल का कैलकुलेशन देखते हैं। 3.5 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट किया जा चुका है। टोटल रिटर्न एक साल में बनता है 49,000 रुपए का, यानी कि एक साल का रिटर्न 49,000 रुपए बना। टोटल फंड हमारा एक साल में तैयार हो गया 3,99,000 रुपए, यानी कि 1.1 गुना हमारे पैसे एक साल में बन गए। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे तो 3,80,000 रुपए वैल्यू रह जाता है एक साल बाद, यानी कि महंगाई बढ़ा 1.05 गुना। अब आइए पांचवा साल देखते हैं। पांचवा साल आप देखेंगे वन टाइम का जो इन्वेस्टमेंट था उस पर हमें रिटर्न देखने को मिलता है सिर्फ और सिर्फ पांचवा साल 82,759 रुपए का। टोटल रिटर्न हमारा 5 साल में बन जाता है 3,23,896 रुपए का, यानी कि इन्वेस्टमेंट के बराबर या इन्वेस्टमेंट से थोड़ा ही कम हम कह सकते हैं कि हमारा सिर्फ और सिर्फ 5 साल का रिटर्न बनता है। टोटल कॉर्पस की बात करें तो 6,73,896 रुपए बन जाता है, यानी कि 1.9 गुना हमारे पैसे 5 साल में बन चुके। हम कह सकते हैं कि लगभग 2 गुना हमारे पैसे 5 साल में बन चुके। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे तो 5,23,627 रुपए रह जाता है 5 साल बाद, यानी कि महंगाई बढ़ा 1.27 गुना 5 साल में। अब आइए 10वां साल देखते हैं। 10वां साल आप देखेंगे तो जो वन टाइम का इन्वेस्टमेंट किया गया था उस पर हमें 10वां साल सिर्फ और सिर्फ रिटर्न देखने को मिलता है 1,59,346 रुपए का। टोटल रिटर्न बनता है 9,47,528 रुपए का, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले कह सकते हैं कि 3 गुना हमारा सिर्फ और सिर्फ रिटर्न बन रहा है। टोटल फंड की बात करें तो 12,97,528 रुपए बनता है 10 साल में, यानी कि 3.7 गुना हमारे पैसे 10 साल में तैयार हो चुके हैं। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे तो लगभग 8 लाख रुपए वैल्यू रहता है 10 साल बाद, यानी कि महंगाई बढ़ा 1.62 गुना 10 साल में। अब आइए 15वां साल देखते हैं। 15वां साल आप देखेंगे तो जो वन टाइम का इन्वेस्टमेंट किया गया था उस पर हमें रिटर्न देखने को मिलता है 3,06,806 रुपए सिर्फ और सिर्फ 15वां साल। टोटल रिटर्न अगर 15 साल में देखेंगे तो 21,48,269 रुपए या 79 रुपए हमारा टोटल रिटर्न बनता है। टोटल फंड की बात करें तो लगभग 25 लाख रुपए बन जाता है 15 साल में, यानी कि 7.1 गुना हमारे पैसे 15 साल में बन चुके हैं। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे तो लगभग 12 लाख रुपए 15 साल बाद वैल्यू रह जाता है, यानी कि महंगाई बढ़ा 2.07 गुना। हम कह सकते हैं कि महंगाई डबल हुआ है 15 साल में 5% का इन्फ्लेशन लेकर के चलते हैं। तो इसी वजह से जो हमारा टोटल फंड है उसका वैल्यू 15 साल बाद आधा यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि महंगाई डबल होता है तो पैसे का वैल्यू सीधे आधा हो जाता है। अब आइए 20वां साल देखते हैं। 20वां साल आप देखेंगे तो जो वन टाइम का इन्वेस्टमेंट हमने किया था उस पर हमें रिटर्न सिर्फ और सिर्फ 20वां साल देखने को मिलता है लगभग 6 लाख रुपए का। टोटल रिटर्न हमारा बन जाता है 20 साल में 44.5 लाख रुपए का। टोटल फंड हमारा 20 साल में बनता है 48,10,000 रुपए का, यानी कि 13.7 गुना हमारे पैसे 20 साल में बन चुके हैं। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे तो लगभग 18 लाख रुपए रह जाता है, यानी कि महंगाई बढ़ता है 2.65 गुना 20 साल में। अब आइए 25वां साल देखते हैं। 25वां साल आप देखेंगे तो जो वन टाइम का इन्वेस्टमेंट किया गया था उस पर हमें सिर्फ और सिर्फ 25वें साल रिटर्न देखने को मिलता है लगभग 11.5 लाख रुपए का।
टोटल रिटर्न हमारा 25 साल में बनता है 89,11,671 रुपए का। टोटल फंड की बात करें तो लगभग 92.5 लाख रुपए हमारा टोटल फंड 25 साल में बन जाता है, यानी कि 26.5 गुना हमारे पैसे 25 साल में बन चुके हैं। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे तो लगभग 27.5 लाख रुपए वैल्यू 25 साल बाद रह जाता है। महंगाई बढ़ा 3.38 गुना 25 साल में। अब ये 26वां साल यानी कि करोड़पति बनने वाला साल। तो 26वां साल आप देखेंगे वन टाइम का जो इन्वेस्टमेंट हमने किया था उस पर हमें रिटर्न देखने को मिलता है 26वां साल लगभग 13 लाख रुपए का। टोटल रिटर्न की बात करें 26 साल में तो 1,02,08,305 रुपए बनता है। टोटल फंड की बात करें तो 1,05,58,305 रुपए बनता है, यानी कि 30 गुना से भी ज्यादा हमारा कॉर्पस 26 साल में तैयार हो चुका है। इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे तो 26 साल बाद लगभग 30 लाख रुपए वैल्यू रह जाता है, यानी कि महंगाई बढ़ा लगभग 3.5 गुना 26 साल में। तो दोस्तों करोड़पति बनने के लिए आपको 26 साल का समय देना पड़ सकता है। 26 साल का समय देना पड़ सकता है। तो हम यहां पे 26 ईयर्स अपडेट कर देंगे कि भाई 3.5 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट 14% का अगर एवरेज रिटर्न ईयरली मिलता रहा तो 26 साल में हम करोड़पति बन सकते हैं, जैसा कि हमने यहां पे कैलकुलेशन में देखा। अब ये जो इतना बड़ा टोटल फंड हमारा 26 साल में बना है, दरअसल इसके पीछे वजह है टोटल रिटर्न। चूंकि रिटर्न भी हमारा करोड़ों में बना है और करोड़ों में बनने के पीछे वजह है कंपाउंडिंग, जो कि लॉन्ग टर्म में हमारे को रिटर्न पे रिटर्न बड़ा तेजी से देखने को मिलता है। और उसी वजह से जितना लंबे समय तक का इन्वेस्टमेंट होता है उतना तेज रफ्तार से इन्वेस्टमेंट के मुकाबले हमारा रिटर्न बन रहा होता है। और रिटर्न बनते बनते जो है 26वां साल आप देखते हैं तो आपका 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का सिर्फ और सिर्फ रिटर्न बन जाता है। इसी वजह से हमारा टोटल कॉर्पस 1,05,58,305 रुपए का तैयार हो जाता है, यानी कि 30 गुना से भी ज्यादा हमारे पैसे 26 साल में बन चुके हैं। अब चलिए 14% क्या सच में रिटर्न मिलता है उसका हम पहले प्रूफ देखते हैं, उसके बाद हम टैक्स वगैरह के बारे में बात करेंगे और इन हैंड अमाउंट भी निकाल करके देखेंगे कि हमारा हाथ में पैसा कितना आने वाला है। तो यहां पर 14% का पहले प्रूफ देख लीजिए। यहां पर आपको सारे फंड का लिस्ट देखने को मिल जाएगा। दरअसल ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है बल्कि ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप अपना इन्वेस्टमेंट अपने रिसर्च के आधार पर करें, बेहतर होगा। यहां पर आपको कैटेगरी देखने को मिलेगा, यहां पर आपको 5 ईयर्स का रिटर्न देखने को मिलेगा, यहां पर आपको 10 ईयर्स का रिटर्न देखने को मिलेगा। अब आप जो है एक नजर 10 ईयर्स के रिटर्न पे देखिए। यहां पर जो हाईलाइटेड है आप इस पर एक नजर डालेंगे तो आपको 14%, 14%, 15%, 15%, 16%, 17%, आपको 18%, 18%, 19%, 20% और 22%, यानी कि 14 से 22% के बीच ये 150 लगभग ऐसे फंड्स हैं जो पिछले 10 सालों में लगातार रिटर्न देने का काम किया है, एवरेज रिटर्न देने का काम किया है। कितना? 14 से 22% के बीच का रिटर्न। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हमने 14% लिया है वो कम से कम हम लेकर के चल सकते हैं। मिलने के लिए तो 22% तक का रिटर्न मिला है, जो कि बहुत बढ़िया बेहतरीन रिटर्न माना जाता है। तो दरअसल ये था 14% का प्रूफ जो कि हमने यहां पर देख लिया। अब चलिए हम देख लेते हैं टोटल फंड में से कटौती वगैरह करने के बाद हमारा इन हैंड अमाउंट कितना बनता है। अब ये जो टोटल फंड हमारा 1,05,00,000 रुपए बन रहा है, ये हमारा इन हैंड अमाउंट तो नहीं है, इसमें से टैक्स वगैरह माइनस होने के बाद जो है हमारा इन हैंड अमाउंट बनेगा। तो देखिए अगर हम कोई शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट करते हैं और कैपिटल गेन होता है तो उस पर हमें 20% का जो है STCG टैक्स देना पड़ता है। और अगर हम कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और कैपिटल गेन होता है तो उस पर हमें 12.5% का LTCG टैक्स देना पड़ता है। और ये जो हमने यहाँ पे 26 साल तक का कैलकुलेशन देखा, दरअसल ये लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है, तो इस पर हमें LTCG टैक्स 12.5% का देना पड़ेगा, जो कि माइनस वगैरह करने के बाद अभी हम इन हैंड अमाउंट भी निकालेंगे। LTCG पर हमें टैक्स में एग्जेम्पशन भी करंटली देखने को मिलता है 1,25,000 रुपए का। हो सकता है फ्यूचर में ये ज्यादा मिलने लग जाए, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए भी गवर्नमेंट दे सकती है। तो गवर्नमेंट जब देगी तब की बात होगी, लेकिन फिलहाल 1,25,000 रुपए का है तो हम इसे भी माइनस करते हुए चलेंगे। इसके अलावा एक्सपेंस रेशियो होता है जो कि बड़ा मामूली सा होता है, ये भी देना पड़ता है। एग्जिट लोड भी देना पड़ सकता है, कई सारे फंड्स में नहीं देना पड़ता है। तो ये सारे डिटेल्स आप अपने फंड के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। अब चलिए हम जो है टैक्स वगैरह माइनस करने के बाद हम अपना इन हैंड अमाउंट निकाल लेते हैं। तो इन हैंड अमाउंट निकालने के लिए हम यहाँ पे टोटल प्रॉफिट अमाउंट यानी कि टोटल रिटर्न अमाउंट ले लेंगे। तो टोटल रिटर्न अमाउंट हमारा है 1,02,08,305 रुपए, ये हम यहाँ पे ले चुके हैं।
अब क्या हमें टोटल प्रॉफिट पर हमें 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा? तो बिल्कुल भी नहीं। इसमें से और कमेगा पैसे, और वो कमेगा 1,25,000 रुपए का टैक्स एग्जेम्पशन वाला अमाउंट। तो ये 1,25,000 रुपए हम माइनस कर देते हैं। माइनस करने के बाद हमारा टैक्सेबल अमाउंट बनता है 1,83,305 रुपए। अब इस पर हमें एलटीसीजी टैक्स 12.5% का देना पड़ेगा, जो कि 12,60,413 रुपए बनेगा। अब इसे अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा प्योर नेट प्रॉफिट बनता है 88,22,892 रुपए। ठीक है, तो ये तो हमारा नेट प्रॉफिट बना। अब अगर हम इन हैंड अमाउंट निकालेंगे तो इसमें हमें लेना पड़ेगा नेट प्रॉफिट वाला अमाउंट प्लस हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो कि 1 टाइम का था 3.5 लाख रुपए का, प्लस हमारा टैक्स में एग्जेम्पशन वाला अमाउंट 1,25,000 रुपए का। इन तीनों को जैसे ही हम टोटल करेंगे तो ये हमारा इन हैंड अमाउंट निकल करके आता है, जो कि बनता है 92,97,892 रुपए का। तो दोस्तों ये हमने यहां पे एक लमसम इन्वेस्टमेंट का छोटा सा कैलकुलेशन देखा कि कैसे एक छोटा सा लमसम इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में हमें करोड़पति तक बना सकता है, यानी कि 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कॉर्पस तैयार करके दे सकता है। दरअसल ये है म्यूचुअल फंड का पावर, जो कि लॉन्ग टर्म में बड़ा ही दमदार तरीके से काम करता है और बड़ा ही दमदार रिटर्न के साथ साथ कॉर्पस तैयार करके देने का काम करता है। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।